24 घड़ियाल किस टाइगर रिजर्व में या किस वन्य जीव अभयारण्य में छोड़े? ब्यास, बस सर ब्यास वाले में। ये WWF के सहयोग से छोड़े गए थे। ये है ब्यास संरक्षण रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व। ये WWF का हेडक्वार्टर कहां पर है? WWF का हेडक्वार्टर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नहीं याद आ रहा। गिलांड में। टी सेतु का उद्घाटन, ये टी आकार में है ये वाला। सर मैं कहा है सर, क्या बोल रहे हैं? सर WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है? गिलांड, गिलांड। अंडो। ये टी सेतु का उद्घाटन अभी हाल में कहां पर किया गया था? किस नदी पर किया गया था टी सेतु का उद्घाटन? ये महानदी पर किया था। महानदी कहां पड़ेगी? उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा में इसका किया गया था। अभी हाल में ओलंपिक बीजिंग 2022, शीतकालीन जो ओलंपिक हो रहे हैं बीजिंग में, उसमें भारतीय दल के शेफ के रूप में किसे नियुक्त किया था? भारतीय दल के शेफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेव द मिशन। याद आ रहा है किसी को? सेव द मिशन। हरजिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया था। यह भी कुछ दिन पहले किया गया था। पिरले जो मिसाइल है, इसका परीक्षण कहां से किया गया और ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये सतह से आकाश में मार करने वाली है या आकाश से आकाश में मार करने वाली है या सतह से आकाश में मार करने वाली है? पिरले मिसाइल उड़ीसा के बालासोर जिले से किया गया, चांदीपुर से इसका परीक्षण। और ये सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अभी हाल में रामानुजन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? रामानुजन पुरस्कार 2021 ये नीना गुप्ता को दिया गया था। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन गायब है। टोक्यो ओलंपिक में एक ट्रांसजेंडर एथलीट कौन रहे थे? पहले ट्रांसजेंडर एथलीट। ओलंपिक 2021 में ट्रांसजेंडर एथलीट, नाम याद आ रहा है? कुछ हावर्ड करके थे, हावर्ड। हाँ सर पता है। लारेन हावर्ड, ये लारेन हावर्ड थे। सखारोव किसे मिला है 2021 का सखारोव पुरस्कार? कोई एलेक्सी करके थे, अलेक्सी सखारोव। अंतरिक्ष के कार्य के लिए मिलता है सखारोव। अलेक्सी नवलनी, लक्ष्य नवलनी, नवनली। फीकी के अध्यक्ष कौन है इस समय? संजीव मेहता, संजीव मेहता। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है इस समय?
वही है, चेंज नहीं हुआ है काफी दिनों से। रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। और वित्त सचिव कौन है इस समय? ये कुछ पद पूछ ले जाते हैं कभी। टीवी सोमनाथन, टीवी स्वामीनाथन। टीवी स्वामीनाथन। और सीईसी कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त। वो है सर, क्या नाम है उनका? सुनील सुशील चंद्रा। सुशील चंद्र। सुशील चंद्रा। वही है। ये कहीं राष्ट्रपति का चुनाव कराने भी गए थे? हाँ सर, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में। सीजीए कौन है? सीजीए इस समय सीजीए कौन है? 25वें है ये सीजीए। दीपक दास, दीपक दास। और यूएन महासचिव कौन है? यूएन के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र में महासचिव कौन है इस समय? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। हाँ, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तो यही है, एंटोनियो गुटेरेस। अच्छा सर। एंटोनियो गुटेरेस। वो नाव के द्वारा 70 दिन में अटलांटिक किसने पार किया था? अटलांटिक पार करने वाली सबसे युवा महिला, सबसे युवा महिला कौन थी? जैस्मीन, जैस्मीन हैरिसन। हैरिसन, जैस्मीन हैरिसन। हैरिसन। और दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अनुकोआ पर कौन गई थी सबसे कम उम्र की? दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोनका, गोवा गोवा। पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की युवा महिला भारतीय थी। कौन भारतीय गई थी? काम्या स्वामीनाथन। कार्तिकेयन। अच्छा, काम्या कार्तिकेयन। कार्तिकेयन। पहला जानवरों का कोविड टीका किस नाम से जारी हुआ? कोविड वैक्सीन जानवरों की नाम से बनी? कार्निवैक ये जहां से आवाज आ रही है माइक म्यूट कर लो। कार्निवैक के नाम से ये 16वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 16वां वाला 2021 वाला, 9 जनवरी 2021 वाला। इसकी थीम क्या थी? पिछले वाले की थीम क्या थी? अब पिछला भूल जाएंगे सब। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत। भारत में योगदान, भारत में योगदान। अब ध्यान रखिएगा, देखिए जनवरी और फरवरी का मंथ ऐसा हो गया कि 21 का भी करना पड़ेगा आपको और 22 का भी करना पड़ेगा। ये दोनों साल के करने पड़ेंगे अब, जनवरी और फरवरी के मंथ। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा, गोवा है। और जो 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा है, माउंट अन्नपूर्णा पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये प्रियंका मोहिते थी। प्रियंका मोहिते। और अगर इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तो कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा 8,598। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? हिमालय K2। की माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट। की सबसे 8,848 किलोमीटर मीटर। अगर हिमालय श्रेणी में कहें तो सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट हो गई, लेकिन माउंट एवरेस्ट से नीचे फिर कौन सी चोटी आती है हिमालय की? नंदा देवी। नहीं, कंचनजंगा। कंचनजंगा। हाँ तो कंचनजंगा कंचनजंगा है। रख दिया। और फिर इसके बाद तीसरी चोटी कौन सी आती है? हिमालय पर्वत की ही बात करें तो नंगा पर्वत। नंदा नंगा पर्वत भी हिमालय की ही चोटी है। और चौथे नंबर पर आती है नंदा देवी। ये कभी कभी पूछ लेता है, इनको स्टैटिक जीके पूछ लेगा, हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, तीसरी नंगा पर्वत, नंदा देवी। हिमालय की चारों पर्वत चोटियों को क्रम में बताइए। तो क्रम इनका ये आएगा, ये माउंट एवरेस्ट आएगी सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर भारत के अंदर कहेंगे तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सीमा, भारत की सीमा तो कंचनजंगा पड़ती है। ये भारत में पड़ती है। कंचनजंगा भारत की सीमा में सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कंचनजंगा ही है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और K2 गॉडविन ऑस्टिन कहां की सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय की तो ये हो गई, और पूरे भारत की कहेंगे तो K2 गॉडविन ऑस्टिन आएगी। K2 जो POK में आती है, जो POK में आएगी। काराकोरम, काराकोरम श्रेणी इसी में पड़ेगी। काराकोरम। कंचनजंगा से भी बड़ी है सर। हम्म, कंचनजंगा से बड़ी है सर K2। हाँ, कंचनजंगा से ऊंची है। काराकोरम K2 8,611 है, और कंचनजंगा है कहीं 8,598 ऊंची है। तो ये ऊंची हो गई। माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8,848। 848। 848, ये 8,848 है कहीं, तो ये ऊंची हो गई। तो देख के लगानी है हमें कि क्या पूछा है इसमें। नेक्स्ट